आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान ह्रासमान फलन। पहला आता है इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन। बेसिकली वर्धमान फलन होता क्या है कि हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी यहाँ पे हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, यहाँ एफ एक्स है, जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी एफ एक्स की वैल्यू भी अगर बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फंक्शन क्या कहलाता है? वर्धमान फंक्शन। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इफ़ x1 ग्रेटर देन x1 इज लेस देन x2। अगर x1 हमारा यहाँ कोई पॉइंट है, x2 हमारा यहाँ कोई पॉइंट है, x1 हमारा क्या है? x2 से छोटा है, देन fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। तो हमारा fx1 यहाँ पे एक fx1 जो है वो fx2 से क्या होगा? छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ये हमारा फंक्शन, ये हमारी कंडीशन होती है वर्धमान फलन के लिए। अब आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन। इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज लेस देन fx2। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, वेयर x1 और x2 किसको बिलोंग करेंगे? a और b को। ओपन इंटरवल है ये, ठीक है। सेकेंड आता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इफ x1 इज लेस देन x2, अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1, x2 से क्या है? लेस देन है, छोटा है, देन fx2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx2। आपके पास क्या हो रहा है? फंक्शन जो हो रहा है बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हो रहा है कि हमारे पास fx1 है और यहाँ हमारे पास fx2 है। x2 पे फंक्शन की वैल्यू, ये x1 पे आपके फंक्शन की वैल्यू है। x1 तो लेस देन है x2 से, लेकिन fx1 क्या आ रहा है? ग्रेटर देन आ रहा है हमारा fx2 से, अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या कहलाता है? डिक्रीज फंक्शन। जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे fx की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्ट्रिक्टली डिक्रीज फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन। इफ x1 इज लेस देन x2 एंड fx1 इज ग्रेटर देन fx2, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए बी। अब आती है थ्योरम, प्रमेय। माना कि एक वास्तविक फलन f(x) खुला अंतराल a b में परिभाषित है, तो f'(x) ग्रेटर देन 0 वेयर x बिलोंग्स टू ए बी। अगर हमारे पास देखो कंडीशंस आती हैं, अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है एक खुले अंतराल a b में, तो फंक्शन क्या होता है? वर्धमान फलन होता है। अगर f'(x) लेस देन 0 होता है तो हमारा f(x) क्या होता है? अंतराल a b में ह्रासमान फलन होता है। अगर f'(x) इक्वल टू 0 होता है तो हमारा f(x) जो होता है वो एक अचर फलन होता है, मीन्स एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, ना तो वो वर्धमान होगा ना ह्रासमान। लेट f इज बी अ कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल इन a b, ओपन इंटरवल a b, देन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f हमारा इंक्रीजिंग होगा कब? जब f'(x) क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। f हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जब f'(x) लेस देन 0 हो। f कांस्टेंट फंक्शन होगा जब f'(x) क्या हो? इक्वल टू 0 हो। आपको करना क्या है इस एक्सरसाइज में? सबसे पहले तो निकालना है f'(x), फिर आपको f'(x) को पुट करना है इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको x की वैल्यूज निकालनी है। देन आपको ड्रॉ करनी है नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और बीच में वो पॉइंट ड्रॉ करना है जो आपकी x की वैल्यूज आएंगी, और फिर चेक करना है कि माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट के बीच और प्लस इन्फिनिटी से उस पॉइंट के बीच कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या गिवन है 8.2 का? प्रूव दैट f(x) इज इक्वल्स टू x² इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to infinity and decreasing in the interval -infinity to 0। गिवन है, आपको सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल्स टू x² अंतराल 0 इन्फिनिटी में वर्धमान और अंतराल -infinity to 0 में ह्रासमान है। आपको प्रूफ करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है 0 to infinity में और डिक्रीजिंग है -infinity to 0 में। सबसे पहले क्या निकालना है? f'(x) क्या हो जाएगा? f'(x) अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते तो हम 2x। फिर हमें क्या करना था? f'(x) को 0 के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रख दिया, f'(x) इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये जो x की वैल्यूज आती हैं इसको बोलते हैं हम क्रांतिक बिंदु या स्ट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ड्रॉ करनी थी नंबर 9, -infinity से 2 +∞ ड्रॉ की,
एक्स की वैल्यू अभी एक ही हमारे पास 0 0 ड्रॉ कर दिया। अब चेक कैसे करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आया था 2x इज ग्रेटर देन 0। कैसे चेक करना है, आपको यहाँ पे पुट करनी है x की वैल्यू। अभी आपकी x की वैल्यू क्या आई 0, अगर x की वैल्यू में यहाँ 0 पुट कर दूँ तो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। जब हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखो आपके x की वैल्यूज आएंगी 0 टू इन्फिनिटी में कौन कौन सी आ सकती है, 1 2 3 से लेके अमंग तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है 0 टू इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू। अब 0 टू इन्फिनिटी के कोई भी बीच की वैल्यू पुट करें, जैसे 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। 2 ग्रेटर देन 0 है तो हमारा एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन। कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एफ डैश एक्स लेना है आपको, जो भी आया पहला इंटरवल लेना है, फर्स्ट इंटरवल है आपका 0 टू इन्फिनिटी, इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखनी है। अगर आपको पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर नेगेटिव आता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, 2x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। जब आप यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे, ले लिया जैसे -1, जब आप यहाँ -1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 -1 -2 इज लेस देन 0, -2 लेस देन 0 है तो बस आपका फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, किसमें, माइनस इन्फिनिटी टू 0 में। सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इन्फिनिटी टू 0, या क्या कहला जाएगा, ह्रासमान फलन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गिवन है प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंक्रीजिंग प्रूफ करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू π/2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाला क्या हो जाएगा, लॉग का करेंगे सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/sin x। फिर साइन एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा cos x। cos अपॉन साइन क्या होता है cot x। वी नो दैट cos x इज पॉजिटिव। आपको पता है 0 टू π/2 में cot की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। बेटा यहाँ पे हमेशा हमको अंतराल चेक करना ही पड़ेगा, है ना। आपको जो इंटरवल गिवन है उसी के बीच की वैल्यू चेक करनी है। तो 0 से लेके π/2 आप टेबल बनाते हो, उसमें हमें पता है कि कॉट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, इसलिए एफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका फिफ्थ देखना, फोर्थ आप लोग खुद करोगे। एफ एक्स गिवन है x - 1 e⁻x + 1। x क्या होना चाहिए 0 टू x इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स निकालें, एक माना हमने फंक्शन इसको, सेकेंड वाला माना इसे। x - 1 को एज इट इज़ रखेंगे, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा e⁻x प्लस e⁻x को एज इट इज़ रखेंगे, x का करेंगे 1, 1 का किया 0 प्लस 1, वन का आ जाएगा 0। क्या हो गया ये x इंटू e⁻x माइनस e⁻x प्लस e⁻x, e⁻x से e⁻x कैंसिल, क्या बचा x e⁻x। एफ डैश एक्स आ गया आपका x e⁻x। इंटरवल क्या गिवन है आपको कि x जो होना चाहिए वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो x जब 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं। जब भी आप यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में गिवन है प्रूव दैट द फंक्शन आर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब आपको प्रूफ करना है कि जो इंटरवल गिवन है उसमें फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है, जो फलन है आपका वो ह्रासमान है। एफ एक्स क्या गिवन है आपको, tan इनवर्स x माइनस एक्स, जहाँ x बिलोंग्स कर रहा है r क्या होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहाँ से होते हैं 0 टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा
tan इनवर्स x का निकालेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या आ गया 1 -1 माइनस एक्स स्क्वायर, +1 से -1 कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स आया आपका माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया है नेगेटिव साइन, और जो x आ रहा है ना वो आ रहा है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं 0 टू लेके इन्फिनिटी, मतलब आप जब भी x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ जब भी आप x की वैल्यू रखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे 1 भी रख के देख लो आप, तो हमारा हमेशा ये नेगेटिव साइन के कारण क्या होगा एफ डैश एक्स क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा लेस देन 0, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा हासमान, इसलिए हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, वेयर x बिलोंग कर रहा है 0 टू π/4 को। एफ डैश एक्स क्या हो गया निकालें, क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा 4 साइन क्यूब x, जैसे x की पावर 4 का करते हैं, फिर साइन x का करेंगे तो कॉस x, कॉस की पावर 4x का करेंगे तो 4 कॉस क्यूब x, फिर कॉस x का करेंगे तो माइनस साइन x, ये माइनस साइन x। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस, इधर भी क्या किया 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और क्या बचा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, यहाँ भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से 2 साइन 2x कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया -2 साइन 2x, क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, -2 साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x, अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2x कॉस 2x क्या बन जाएगा साइन 4x। एफ डैश एक्स के आगे आपके पास माइनस साइन 4x, यहाँ पे आपका x कहाँ से कहाँ तक था 0 टू π/4, जब भी आप देखोगे 0 टू π/4 के लिए साइन जो होता है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी क्या आ रहा है एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमारा हमेशा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 0 ही आएगा, तो इसलिए हमारा एफ एक्स क्या होगा हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको पूरा सॉल्व कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, क्या आया था हमारा एफ डैश एक्स साइन 4x इज लेस देन 0, माइनस क्या हो जाएगा जब भी हम माइनस का साइन हमें हटाना होता है और हमारे पास साइन इक्वल टू नहीं होता है लेस देन या ग्रेटर देन होता है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या होता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाता है ग्रेटर देन में, तो क्या बन गया साइन 4x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपकी x की वैल्यू बोली थी इसने 0 टू π/4 तक में, अगर हम साइन 4x की बात करें तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 कब आएगा साइन 0 से पाई के बीच में, 4 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमें यहाँ से 4 हटाना है, x से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया 0x π/4, तो x की वैल्यू 0 टू π/4 के लिए हमेशा एफ एक्स क्या आना है डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल्स टू 3/x प्लस 5, जहाँ x हमारा रियल नंबर है मीन्स, और x इज नॉट इक्वल्स टू 0, रियल में तो 0 टू इन्फिनिटी आते हैं पर हमें दूसरी कंडीशन बोली है कि 0 के इक्वल नहीं है, तो x इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3 1/x का करेंगे -1/x स्क्वायर प्लस 5 का क्या आ जाएगा 0, एफ डैश एक्स क्या आ गया -3/x स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव हमारा फंक्शन हमेशा क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपको गिवन नहीं है
कुछ प्रूफ नहीं करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन इंटरवल फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस में। हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपको गिवन है f(x) 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। करना वही है, सबसे पहले क्या निकालेंगे f'(x). क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट रहेगा, x³ का करोगे 3x² माइनस 3x² का करोगे 2x माइनस 36x। क्या बन गया, 6x² माइनस 6x माइनस 36। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से, 6। क्या बचा, x² माइनस x माइनस का 6। क्या करना था हमें, f'(x) को 0 के इक्वल रखना है। उससे पहले हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। कॉमन ले लिया x, क्या बचा x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2, क्या बचेगा x माइनस 3। तो f'(x) क्या आ गया आपके पास, 6x माइनस 3x प्लस 2। इस 6 के पास x नहीं है, ठीक है। जब आप इस फंक्शन को 0 के इक्वल रखोगे तो इसलिए हमारे पास x सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो x के 2 ही वैल्यू आएंगी। क्या क्या आएंगी, जब x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस 2। तो x के एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए आपके 3 और माइनस 2। लंबा लाइन ड्रॉ करें, -∞ टू +∞। 2 वैल्यूज आ रही है, -∞, -2 और 3। अब देखो इंटरवल कितने बने, 3। पहला ये वाला -∞ टू -2। सेकेंड इंटरवल ये रहा आपका -2 टू 3 और थर्ड है आपका 3 टू ∞। चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। कैसे चेक करेंगे, पहला इंटरवल लेते हैं -∞ टू -2। -∞ टू -2 लेंगे तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे हमने लिया -4, -4 को पुट करो f'(x) में, क्या आएगा 6। x की जगह पुट किया -4 -3, -4 प्लस 2 6, क्या बना -7 -2। कि माइनस इंटू माइनस मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ नहीं करना है, इंटरवल के बीच की वैल्यूज लेनी है, f'(x) में पुट करनी है। अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो जैसे सेकेंड इंटरवल लिया -2 टू 3, -2 टू 3 की वैल्यू, इनके बीच की कौन सी वैल्यूज आ सकती है, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है। अभी हमने जैसे ले लिया x = 1, पुट करके देखो f'(x) में 6 क्या था, 1 1 - 3 1 + 3 6 -2 4। मतलब ये वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू -2 से 3 रख रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो f'(x) क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड, x बिलोंग्स टू 3 टू ∞। 3 टू ∞ मीन्स 3 के बाद के सारे पॉजिटिव नंबर। जैसे हमने ले लिया अभी 4, पुट किया f'(x) में तो क्या आ रहा है, 4 - 3 4 + 2 प्लस 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 ही आ रहा है। तो f'(x) क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया हमारा यहाँ भी। तो कहाँ हमारा f'(x) इंक्रीजिंग आ रहा है, f(x) इज इंक्रीजिंग इन -2 टू ∞ और 3 टू ∞। और डिक्रीजिंग फंक्शन किस में था, -2 टू 0, -2 टू ∞ में। f(x) -2 टू ∞ टू 2 और 3 टू ∞ में निरंतर बाध्यमान फलन है तथा -2 टू 3 के लिए निरंतर ह्रासमान फलन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिवन है आपको f(x) x⁴ माइनस 2x²। f'(x) गिवन है, f'(x) निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस 2x। क्या बन जाएगा ये, 4x³ माइनस 4x। कॉमन ले लें 4x, तो क्या आ गया हमारे पास x² - 1, a² माइनस b²। तो एक बार लिख सकते हैं a + b, एक बार a - b। तो क्या आ गया 4x, x + 1, x - 1। यहाँ x 3 बार आ रहा है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। पहले आप 4x को 0 के इक्वल रखोगे,
तो x की वैल्यू आएगी 0। एक बार x प्लस 1 को रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -1। एक बार -1 को रखोगे तो x की वैल्यू आएगी +1। तो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट क्या आ गए, 0, -1, 1, -∞ टू +∞ हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, जहाँ x की वैल्यू आ रही थी -1, 0 और 1। चेक कैसे करना है, सेम जैसे पहले चेक किया, पहले -∞ टू -1 के लिए चेक करेंगे। ये रहा आपका f(x), पहले आप पुट करो, जैसे x इक्वल्स टू क्या वैल्यूज आएंगी, -2 ले लें, -2 लेके पुट करते हैं, क्या आ गया 4, -2, -2 + 1, -2 -1 क्या आएगा, ये आ जाएगा -8। यहाँ भी साइन आ रहा है माइनस का, यहाँ भी साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। जब नेगेटिव फंक्शन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हास्मन डिक्रीजिंग वैल्यू रखनी है आपको बेसिकली। अब -∞ टू 0 लें तो क्या लिख सकते हैं हम इनके बीच, तो क्या आएगा, -1/2 भी आ सकता है। रख के देखो, 4 -1/2, फिर -1/2 +1 और -1/2 -1, ये आएगा आपका -2, यहाँ बचा प्लस का 1/2, ये आएगा -3/2। तो माइनस माइनस प्लस, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, 1/2 लेके देखा, 4, 1/2, 1/2 +1 और 1/2 -1, क्या आया 2 × 3/2 × -1/2, आ रहा है नेगेटिव एक बार, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब 1 टू इन्फिनिटी में ले लो, जैसे 2, जब आप 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 और 2 -1, तो आया 8, 3 और 1, क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, वर्धमान। इसका मतलब अंतराल -1 0 और 1 इन्फिनिटी में वर्धमान है। 4 -1 0 यूनियन 1 इन्फिनिटी f हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि वर्धमान -∞ -1 यूनियन 0 1 में f के निरंतर हासमान है। और -∞ -1 यूनियन a यूनियन 0 1 f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आप लोग खुद करोगे, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गिवन है आपको f(x), गिवन है f(x) = tan इनवर्स sin x + cos x। f'(x) निकालने क्या आ जाएगा, 1/1 + x² होता है, x की जगह ये पूरा गिवन है, तो क्या हो जाएगा 1/1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर। फिर sin x का करोगे क्या आएगा, cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे माइनस का sin x। क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन हमें प्रूफ करना है ऑलरेडी, हमें निकालना नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं, f'(x) > 0। जब हमें निकालना होता है तो हम f'(x) को 0 के इक्वल के पॉइंट्स निकालते हैं, जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम ऑलरेडी लेके चलते हैं कि हमारा f'(x) क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई होकर इधर क्या हो गया 0, क्या बचा cos - sin x > 0। क्या करें, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया हमने √2 से, तो क्या बन गया √2 cos x √2 माइनस sin x अपॉन √2। इस √2 किसकी वैल्यू होती है, हमारे cos π/4 और sin π/4 की, तो हमने लिख दिया cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू होती है। क्या फॉर्मूला बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a + b, तो क्या आ गया √2 cos x + π/4 > 0। √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचा cos x + π/4 > 0। यही आपको क्या गिवन है, जो आपको इंटरवल गिवन है वो क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए 0 to π/4। ओके, तो हमने ले लिया कि cos थीटा का मान जो होता है वो -∞ टू -π/2 से π/2 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो -π/2 से π/2 के बीच में हमारा cos क्या आता है, पॉजिटिव। हमें cos की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव चाहिए ना, > 0 होनी चाहिए, कब होगी,
जब कॉस की वैल्यू क्या होंगी, कॉस थीटा क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। क्या करना है हमें, x के पास से रिमूव करना है π/4, तो तीनों में क्या किया, -π/4 कर दे, π/2 -π/4, x जो हमें हटाना होता है उससे बस हम प्लस या माइनस कर देते हैं, π/4 -π/4, -π/2 -π/4 क्या बना, -3π/4, -π/4 से +π/4 कैंसिल, क्या बन गया x, π/2 -π/4 क्या रह गया हमारे पास, π/4। तो fx अंतराल -3π/4 से π/4 में वर्धमान है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा था, -π/4 से π/4 के बीच में 0 भी आएगा, तो fx हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 to π/4 में। क्यों, क्योंकि 0 to π/4 बिलोंग करता है -3π/4 से π/4 को। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। 8.3 हम नेक्स्ट में करेंगे, पर इसके कुछ फॉर्मूले से जो अभी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन इसको प्रवणता भी बोलते हैं, और प्रवणता को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। क्या होता है इसका, tan थीटा = dy/dx। हमने जो पढ़े वैसे ज्योमेट्री में हमें पढ़ा है कि टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। डिफरेंशिएशन मेथड में टेंजेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा = dy/dx = m। ये आपका होता है स्लोप या टेंजेंट, प्रवणता, ढाल। स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता क्या हो, m हो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is m and which is passing by x1 y1। याद रखना है आपको, क्या इक्वेशन होती है, y - y1 = m x - x1। यह लिख सकते हैं हम y - y1 = dy/dx, कौन से पॉइंट पे, x1 और x2 पे, x - x1। m की वैल्यू अभी लिखवाई थी, ऊपर क्या होती है, dy/dx एट x1 x2, जिस पॉइंट से वो गुजर रही है उसी पॉइंट पे हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कंडीशंस हैं अब इसकी भी कुछ। यदि स्पर्श रेखा बिंदु x1 y1 पर x के समांतर हो तो हमारा dy/dx = क्या होता है, हो जाता है 0। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy/dx क्या होगा, 0। यदि स्पर्श रेखा बिंदु x1 y1 पर y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के अगर पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, x के लंबवत हो गई, x के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट ऐसे जा रही है, y एक्सिस के पैरेलल जा रही है और x एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो dy/dx क्या होता है, =∞, =1/0। सेकंड आता है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहला अभिलंब होता क्या है, वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा है जो उस बिंदु से गुजरती है तथा वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। अगर कोई हमारी टेंजेंट ऐसे जा रही है, स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, तो इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर आता है ना, ये होता है आपका अभिलंब या नॉर्मल। स्लोप एट x1 y1, प्रवणता बिंदु x1 y1 पे क्या होगा हमारा, m क्या होता है, हमने टेंजेंट के लिए पढ़ी थी m, तो हमारी थी dy/dx। ठीक है, जब हम नॉर्मल के लिए या अभिलंब के लिए पढ़ेंगे तो हमारा m क्या होता है, -dy/dx। बिंदु x1 y1 पर लंब रेखा का झुकाव यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, m' = -1/dy/dx। आपको याद रखना है कि नॉर्मल के लिए आपका स्लोप क्या होता है, -dx/dy। नॉर्मल के लिए, अभिलंब के लिए आपका स्लोप क्या होगा, -dx/dy। वक्र के बिंदु P x y पर अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1, y - y1 = इक्वेशन वही है, y - y1 m x - x1, बट यहाँ m जो है वो किसका आएगा, टेंजेंट का नहीं आएगा, किसका आएगा, नॉर्मल का आएगा, और नॉर्मल का m क्या होता है, -dx/dy। अब आपके पास अगर दो वक्र गिवन है, y = fx1 और गिवन है y = fx2, जिनकी प्रवणता है dy/dx1 dy/dx2, किसी बिंदु P पर एक दूसरे को काटते हैं तो इस बिंदु पर कोण क्या होगा। दो अगर हमारे पास टेंजेंट हैं, दोनों किसी बिंदु पर काटती हैं,
तो उस बिंदु पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, tan phi इज इक्वल्स टू होगा dy बाई डी एक्स प्लस माइनस dy बाई डी एक्स वन माइनस dy बाई डी एक्स टू अपॉन 1 प्लस dy बाई डी एक्स वन dy बाई डी एक्स टू। ईजी इसमें ऐसे याद रखना है, tan phi इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। Let two curve y equals to fx1 and y equals to fx2 whose slope is dy by dx1 dy by dx2 respectively cut each other at the point P, then the angle formed between them क्या हो जाएगा, tan phi equals to हो जाएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। इफ यहाँ पर हमारा phi पाई बाय 2 हो जाता है, पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये आपको याद रखना है, ठीक है, अगर फाई हमारा पाई बाय 2 होता है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 डिस्कस करेंगे।